Now there are some questions based on the mensuration topic, and the topic here we discuss is the questions based on the circles. Now question number 1 in front of us is the radius of the two circles are 48 and 13. That means there are two circles and the radius of two circles is 48 and 13. Find the area of the circle which has its circumference equal to the difference of circumference of given two circles. Little bit complicated questions. That means in the question it is given there are two circles. One has radius 48 and another has radius 13. Okay, and we have to form a circle having a radius. We have to find the area of a circle which has, इस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो इन दोनों सर्कल के, मान लो इसका सर्कमफरेंस C1 है, इसका सर्कमफरेंस C2 है, तो इन दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस के माइनस के बराबर है. तो पहले क्या करना है, और फिर इसका सर्कमफरेंस बराबर है, लेकिन उसके बाद हमको इस सर्कल का एरिया निकालना है. तो यहाँ पर हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सर्कमफरेंस कैसे निकलता है और एरिया कैसे निकलता है. तो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ही टिल्टेड कर दिया गया है कि हमारे पास पहले दो सर्कल हैं, इसका रेडियस 48 है, इसका रेडियस 13 है, और दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस निकालो. फिर दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस को आपस में माइनस करो. फिर वो जो आंसर आएगा वो इस बड़े वाले, इस दूसरे वाले सर्कल के सर्कमफरेंस के बराबर होगा. फिर वहां से रेडियस निकालो और तब उसके बाद इस सर्कल का रेडियस से एरिया निकालो. तो इस सर्कल का एरिया निकालना है. तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको ये जो नया सर्कल है इसका सर्कमफरेंस निकालने के लिए दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस को माइनस करना पड़ेगा. क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं एक चीज और बता दूं कि सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है. जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सर्कल का. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला होता है πr². एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो. तो हमें पहले पार्ट में क्या करना है कि दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस को निकाल के माइनस करना है. तो फर्स्ट पार्ट, सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, circumference of first circle which is equal to 2π और रेडियस कितना है 48. ठीक. सेकेंड सर्कल का सर्कमफरेंस मान लीजिए कि मैंने C1 ले लिया, दूसरा सर्कमफरेंस C2 हो जाएगा 2π और रेडियस आपका हो गया 13. ठीक. अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थर्ड सर्कल के सर्कमफरेंस के बराबर है. तो circumference of new circle, circumference of new circle is equal to बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले को आप माइनस करो. तो 2π 48 माइनस 2π 13. अब आप देखिए 2π दोनों में कॉमन है, हमने बाहर ले लिया 2π, दैट मीन्स 48 माइनस 13. आपने आराम से इसको माइनस कर दिया. और जो नया वाला सर्किल होगा उसका भी फॉर्मूले का सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा 2π. मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, जो भी सर्किल है वो, मान लो ये जो सर्किल है इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, हमको आर की वैल्यू निकालनी है. तो 48 में से आप 13 को माइनस करोगे तो 2π इंटू 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35 ये आ गया. तो कैपिटल आर की वैल्यू जो निकल करके आई यहाँ पर वो हो गई 35. नीचे नहीं दिख रहा. जो नया वाला जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 35. अगर आप इसको माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 2π इंटू 35. ठीक. अब हमको यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो नया जो सर्कल बन रहा है उसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होगा 2π कैपिटल आर और ये इक्वेट हो जाएगा 2π इंटू 35. दोनों तरफ से 2π कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 35. रेडियस की वैल्यू आ गई 35. तो इस बड़े वाले सर्किल की हमको रेडियस मिल गई. अब उसका हमको सिंपली एरिया निकालना है. अब हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर हमको क्वेश्चन में एरिया दिया होता, सर्कमफरेंस निकालना होता तो हम एरिया के फॉर्मूले से प्रोसीड करते. तो एरिया ऑफ द न्यू सर्किल
विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू वहां पर रख दीजिए, तो 22/7 होती है पाई की वैल्यू, और आर स्क्वायर यानी 35 इंटू 35। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, ये मल्टीप्लाई हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 इंटू 35। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया 0 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, और ये एरिया है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। In this way we solve these types of questions. Now next question. Next question, the diameters of the two circles are 32 centimeter and 24 centimeter. See here in this question the diameter of the circle is given, not the radius. Diameter of the two circles is 32 and 24 centimeter. Find the radius of the circle having its area equal to sum of area of the two given circles. अब फिर हमारे पास एक नया सर्किल है, उसका हमको एरिया निकालना है जो कि उन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, तो यानी फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर दो सर्कल है हमारे पास, वी हैव टू सर्कल्स, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया। एंड द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 32 एंड डायमीटर ऑफ अनदर सर्कल इज 24। तो सबसे पहले हम इसका, ये डायमीटर है तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो अगर हम इसको मान लीजिए R1 लेते हैं, इसको हम R2 लेते हैं, और जो नया सर्कल बन रहा है इसका हम रेडियस R लेते हैं। ठीक, तो हम पहले R1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 32/2 विच इज इक्वल टू 12 2 6 12 मीटर्स। इसी तरह सेकेंड रेडियस हो जाएगा 24/2 विच इज इक्वल टू 12 मीटर। ये दोनों रेडियस आ गए। फिर हमारा क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका हमको ये रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। मतलब इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया A है। अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि ये जो एरिया A की वैल्यू है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। नाउ एरिया ऑफ द सर्किल, मैंने अभी आपको बताया एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर। तो हम दोनों सर्कल्स का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है 16 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल, एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल पाई आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ द न्यू सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ एरियाज, दैट मीन्स A1 प्लस A2। तो यहाँ पर इसका एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये पाई हो गया, ये 16 का स्क्वायर प्लस पाई 12 का स्क्वायर। अगर हम पाई कॉमन कर लेंगे तो उसके बाद ये पाई कैंसिल हो जाएगा। That means R square is equal to 16 square plus 12 square. So it's very easy to solve. Okay. Now how can we solve it? R square is equal to square of 16, that is 256, and a square of 12, that is 144. Now add up both of them. 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4. That is radius is equal to square root of 400 which is equal to 20 meters. So easy. तो जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। The radii of the two circles are in ratio 3:8. If the difference between area is 2695 pi, find the area of the smaller circle. Now in this question there are two circles again. For example, its radius is R1, its radius is R2. It is given the ratio of them, ratio of radius of them is 3:8. Ratio of radius of the two circle is 3:8. Difference between area, for example its area is A1, its area is A2. Difference between their area A1 is equal to A2 is 2695 pi. Find the area of a smaller circle.
We don't know which is the smaller circle, and we have to find the area of that circle. Now, let their radius be 3x and 8x. Okay. Now, what is the formula for area of circle? Pi r square. So, first area pi r square, that means 3x whole square. Second area pi r square, 8x whole square. Okay. We equate both the values in our equation. Okay. I will subtract 8x with 3x because it is a bigger quantity. So pi 8x square minus pi 3x square is equal to 2695 pi. Okay. Take the pi common. It becomes 8x square minus 3x square is equal to 2695 pi. Both pi get cancelled. Here I can suggest you to use a formula to make the calculation easy. A square minus b square is equal to a minus b, a plus b. So we can put 8x minus 3x as 8x minus 3x, 8x plus 3x. Okay? And here we get 2695. Now 8 minus 3x, that is 5x, and 8 plus 3x into 11x, which is equal to 2695. Now we solve it from our mathematics. X square is equal to 2695 upon 5 into 11. Okay, 5 ones are 5, 5 5s are 25, 1, 5 3s are 15, 4, 5 9s are 45. Now 11 ones are 11, 11 4s are 44, and 11 9s are 99. So x square is equal to 49. So value of x is 7. Okay. Now the radius, different radius are what? First radius 3 into 7, which is equal to 21. And second radius 8 into 7 is equal to 56. Now what we have to find in the question? We have to find the area of the smaller circle. So the circle which have less radius has smaller area. Okay. The circle which have less radius have a smaller area. So area of smaller circle is pi r square. That means pi r square, that means 21 into 21. That means 441 pi. You can also substitute the value for that, and it is centimeter, so centimeter square. Okay. Now next question, the circumference of a given circular park is 55 meter. It is surrounded by a path of uniform width 3.5 meter. Find the area of path. That means there is a circular path, there is a circular park whose circumference is 55. There is a park whose circumference, value of circumference is 55 meter, and around which there is a path which is of 1.5 meter, 3.5 meter, which is of, yes, 3.5 meter. There is a path all around the path of 3.5 meter width. Okay, and we have to find the area of this path around the park. This is a question that there is a, for example, this is a park. This is a park, and all around the park there is a path of 3.5 meter wide. That means there is a road goes all around the park, which is of width 3.5 meter, and we have to find the area of that road or area of that park. And 55 is not the radius of park. 55 is the circumference of the park. Circumference of the park. Okay. Now we know the formula for circumference of the park is 2 pi r. So we equate 2 pi r with the 55. So 2 pi r is equal to 55.
5. Okay. Now, from here we get the value of radius 55 upon 2 pi, which is equal to 55 upon 2 into 22 into 7. So 11 5s are 55, 11 2s are 22. We have 35 by 4. This is the radius. Okay. Now, if we break this circle in two parts, this is the inner circle of radius 35 by 4, and this is the outer circle containing this part. That means this is the radius of this 35 by 4, and this is the whole radius. So in this radius, we add 35 by 4 plus path. पाथ की चौड़ाई और वो रेडियस दोनों जोड़ दोगे तो टोटल रेडियस आ जाएगा. सो नेक्स्ट रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 35 by 4 प्लस width of the road, that is 3.5. Okay, so we can cut it down. 4 8s are 32, 30, 4 7s are 28, and 32, 4 7s are 28, and 4 5s are 20 plus 3.5. So its radius becomes 5, 7, 5, 12, 8, 3, 11, 1, 12. So this is the capital radius. And a smaller radius is 8.75. Okay? Okay. Now, फिर से इसको ध्यान से समझो कि जब भी हमें किसी पार्क के चारों ओर के रास्ते का एरिया निकालना होता है, पहले मैं क्वेश्चन को फिर से समझाऊं. जैसे मान लीजिए फिर से आप देखो ये पार्क है, ये मान लीजिए अंदर में छोटा पार्क बनाती हूँ. इसका रेडियस आपका आया 35 by 4. तो यहां से यहां तक, मतलब इसी को और ऐड कर दो तो मैं ऐसे बनाती हूँ. ये जो बड़ा रेडियस होगा तो ये इसकी जो विड्थ है सड़क की वो इसमें जुड़ जाएगी. तो ये विड्थ आपकी थी 3.5 और ये आपका है 35 by 4. तो ये जो इस छोटा वाला है इसको मैं स्मॉल आर मान रही हूँ, ये जो बड़ा वाला है इसको मैं कैपिटल आर मान रही हूँ. ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 35 by 4 प्लस 3.5. यानी आप इसको डिवाइड करो. 4 8s are 32, 30 बचेगा. 4 7s are 28, 8.75 प्लस 3.5. आप इसको जोड़ो. 5 7 5 12, 8 3 11 1 12, 12.25. इसको फिर से देख लो कुछ गलत तो नहीं है, ये तो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा. 5 7 5 12 9 3 12. ओके, सो कैपिटल वैल्यू ऑफ कैपिटल R is 12.25 and value of a small r is 8.75. अब हमें क्वेश्चन में है कि ये जो एरिया है बाहर चारों तरफ सड़क वाला, इसका हमको एरिया निकालना है. जब हमको इसका एरिया निकालना होता है तो एक तरीके से रिंग हो गई. तो एरिया निकालने के लिए हम दोनों एरिया को, आउटर सर्किल को और इनर सर्किल के एरिया को माइनस करते हैं, तो हमको एरिया ऑफ पाथ मिल जाता है. एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. टेक पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड आई विल टोल्ड यू अर्लियर मेक इट पाई आर माइनस आर and r plus r so that you can easily solve the question. So you apply these equations here, these datas here. So area of path become pi r square. That means 12.25 minus 8.75 in another bracket 12.25 plus 8.75. Okay, r minus r plus r. So pi, when we subtract 5 में से 5 0, 12 minus 7 5, and 11 minus 8 3, and another one you have to add 5 5 10, 7 to 9 1 10,
8 to 10, 1, 11 and 21. Okay, now put the value of pi 22 by 7 into 3.5 into 21. Easy हो गया calculation. 7 1 the 7, 7 3 the 21. Now multiply both of all of them. 22 into 3.5 into 3. You will get easily the answer, the area of the path. So when we multiply all of that, we get 2310. So there's a point, it get cancelled. We get 231 meter square. Area of the path is 231 meter square. So whenever you have to find the area of path around a circle, you have to subtract the area of bigger circle with the area of smaller circle. Now next question, find the area of the ring shaped region enclosed between two concentric circles of radius 20 centimeter and 15 centimeter. Okay. So again there are two circles, they are concentric with each other, having radius 20 and 15. There are two concentric circles. Concentric circles means their centers are same. Radius of one is 20 centimeter and radius of another is 15 centimeter. जो रेडियस कम होगा वो अंदर वाले सर्कल पे बनाना, जो रेडियस ज्यादा होगा वो बाहर वाले सर्कल पे बनाना. तो हमें ये जो एक रिंग बन रही है, हमको इसका एरिया निकालना है. द क्वेश्चन इज ऑफ द सेम पैटर्न जो हमने अभी आपको क्लियर कराया. इसमें हम एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल करेंगे तो हमें इस रिंग का एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ रिंग इज अगेन पाई r square minus pi r square. Take pi as common, we get r square minus r square. We can write it in this way, r minus r into r plus r. So substitute the values, 22 by 7, 20 minus 15 and 20 plus 15. These are radius, so we directly put here 22 by 7 into 5 into 35. 7 5s are 35. We multiply 22 into 5 into 5 and we easily get answer. This is 110 into 5, which is equal to 550 meter square. If it is given centimeter, then centimeter square. So these types of questions can easily be done. They are of the topic mensuration. Thank you.